देखो सच बताऊंगी, बुरा मत मानना, लेकिन मैं जितना बेताब थी तुमसे शादी करने के लिए, मुझे अब सोचना पड़ रहा है इस बारे में। क्या मतलब? मतलब ये कि साफ साफ कहूंगी, इंसान गरीब पैदा होता है, उस पर उसका बस नहीं चलता, लेकिन अगर वो सारी जिंदगी गरीब रहे, अमीरों की जिंदगी को देख के तरसता रहे, अपनी जिंदगी पे तरस खाता रहे, तो ये उसकी अपनी कमकली और नालायकी होती है। पर तुम मुझे वापस उस जिंदगी में लेके जाना चाहते हो जहां से निकलने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने लोगों की बातें सुनी है, मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगाई है, अपनी औलाद खोई है, अपने माँ बाप को मैं कभी कोई खुशी नहीं दे सकी। मुझे इस बात का अफसोस होता है, बहुत बार होता है, लेकिन मैं क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं मर जाती, वरना मैं वो जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो किसक किसक के सबर शुक्र वाली जिंदगी, वो मैं नहीं हूँ। पर तुम चाहते हो कि मैं उस जिंदगी में वापस चली जाऊं जहां वो गरीब से घर, वो तंग सी गलियां, वो डिप्रेशन ज्यादा चेहरे, वो महीने के एंड पे जो है वो राशन पहले खत्म हो जाता है, तनख्वाह बाद में आती है। ये नहीं। उफ। तो क्या करूं? जाके गोली मार दूं? सब कुछ छीन लो उससे। मैं क्या चाहती हो तुम? तुम ना ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हो। मैं होती तो कम से कम इस ऑप्शन को कंसिडर जरूर करती। बहरहाल और भी बहुत से ऑप्शन हैं जिनको देखा जा सकता है, क्योंकि तुम जानते हो मैं तो कभी हार मानती नहीं। ज़ारा क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? मूड ऑफ नहीं है, बस ये सोच रही हूँ कि आज जब मेहमान आएंगे तो क्या पहनूं, क्योंकि मुझे लगता है कि खास मेहमान है तो थोड़ा खास एहतमाम तो बनता है। शॉपिंग पे चलें? शॉपिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत से ऐसे ड्रेसेस रखे हैं जो अभी तक पहने भी नहीं मैंने, बस वो अपने घर पे है। तो अपने घर वापस जाने में अपनी अना रोक रही है आप? नहीं, अना नहीं रही, और मैंने सोचा भी है कि हमजा और अपने दरमियान कभी अब अना नहीं आने दूंगी, और बाकी जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे जिंदगी में वो दोनों मिलके हैंडल कर लेंगे। अच्छी बात। चले चलो। देखो हमजा, मैं किसी गरीब, कंगाल और कमजोर शख्स से नहीं शादी कर सकती। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं और अब भी यही कहूंगी। हमारी शादी ना ही हो तो ही अच्छा है। क्योंकि 4 दिन बाद जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा तो मुझे इसी मोहब्बत से नफरत हो जाएगी। मुझे समझ आती कि तुमने जिंदगी को क्या मजाक बना के रखी है कि तुम्हें लम्हा नहीं लगता और तुम अपना प्लान चेंज कर देती हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई प्लानिंग तो है ही नहीं। तुम इतनी आसानी से हार मान जाते हो। तुम्हें जो कोई भी कहता है तुम वही करते हो। मतलब तुमसे अब्बू ने कहा कि ज़ारा से शादी कर लो, तुमने शादी कर ली। ज़ारा ने तुम्हें कहा कि मुझे छोड़ दो, तुमने उसे छोड़ दिया। अब मैंने कहा कि मुझसे शादी कर लो तो तुम फौरन मान गए। इसमें गलत बात क्या है? तुम्हारी बात ही तो मानी है मैंने। और उससे हमेशा अपना ईमान समझे, यही करता आया हूं मैं। भूल गई तुम? ऐसी नॉन प्रैक्टिकल बातें भूलने के लिए ही होती हैं। खाली जेब,
बिना पैसे तुम मेरी क्या ही बात मान लोगे? जब हालात खराब होते हैं ना इंसान के, तो सबसे पहले उसका ईमान डगमगाता है। और तुम्हारी नीयत जरा भी नहीं बदली तो। हाँ, तो मैं खुद को क्यों बदलूं? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझ में क्या खराबी है? मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, जो अफसोस मुझे तुमसे शादी ना होने पे होता था, आज मुझे उस अफसोस पे भी अफसोस है। क्योंकि बदलने की जरूरत तुम्हें है हमजा। तुम में गलती है। जरा सोचो कि तुम बार बार क्यों रिजेक्ट हो जाते हो। फॉल्ट तो तुम में है ना। तुम्हें ज़ारा भी छोड़ के चली गई और आज तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने भी हरी झंडी दिखा दी। क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं है, खाली हाथ हो तुम। पहले तो तुम अपना जुमला दुरुस्त कर लो मच्छा। तुमने बार बार हमजा को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने बार बार तुम्हारे शर से हमजा को बचाया। तो फॉल्ट हमजा में कैसे हो सकती है? फॉल्ट तो तुम में है। तुम्हारी सोच में। और अगर आदिल भाई अपने बिजनेस से हमें अलग कर भी लेते हैं, तो हमारे पास इतने एसेट्स हैं। कि कुछ ही अरसे में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। लेकिन तुम तो वही जल्दबाज, और जल्दबाज लोग दिमाग से तो सोचते ही नहीं। तुम आ गई वापस। तुम जैसे लोग होते हैं जिनके पास दिमाग ही नहीं होता सोचने के लिए। मेरी सोच बेलगाम नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी बातें हजम नहीं होती। वेरी वेल सेड सारा।